अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट 5 देखेंगे। हमारा 5 जो सीरीज़ चल रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे। हुस्न था पर्दा तजरीद में सब सु आज़ाद, तालिब इश्क हुआ सूरत इंसान में आ। तो ये शेर है दिए हुआ, ये बताना है कि किसका है। तो ये जैसा सु ये जो आता लफ्ज़ इनके जो है अशार में अक्सर देखने को मिलता है वली के, तो ये वली का ही शेर है। किसने दीवाने गालिब को नई नस्ल की इंजील कहा है, ये बताना है कि किसने कहा था। तो ये मोहम्मद हसन ने इन्हें कहा था दीवाने गालिब की नई नस्ल की इंजील कहा है दीवाने गालिब को। अगर इसमें कुछ डाउट नज़र आ रहा है या गलत हो रहा है तो बता दे, इसको अगले वीडियो में जो है तो दुरुस्त किया जाएगा और मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। मकर शायराना किसके कलाम की खूबी है, ये बताना है। तो ये सभी जानते हैं, ये मोमिन खां मोमिन के कलाम की खुसूसियात है, खूबी है। और इन्हें ये मकर शायराना का लक़ब दिया था ज़िया बदआयुनी, शायद उन्होंने दिया था ये लफ्ज़। यहाँ पे बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक ख़तरा खून ना निकला। तो ये शेर किसका है बताना है हमें। तो ये आतिश का शेर है। आगे बढ़ेंगे है कि तरक्की पसंद शायर ने अपने गज़लों के मजमूए का नाम गज़ल रखा। कितना अच्छा क्वेश्चंस बने हुआ है ये। किस तरक्की पसंद शायर ने अपने गज़लों का नाम जो है तो गज़ल रखा। ये मजरू सुल्तानपुरी जो तरक्की पसंद शायर हैं, ये उन्होंने रखा। तो ये पहला ही ऑप्शन से इसका दुरुस्त होगा। और ये जो है तो MH सेट का पेपर है महाराष्ट्र के। फ़रोज़ा जो है तो किसका शेरी मजमुआ है, ये बताना है। तो ये मोइन हसन जज़्बी का शेरी मजमुआ है, इसका भी राइट आंसर ए होगा। फ़रोज़ा जो है तो मोइन हसन जज़्बी के शेरी मजमुए का नाम है। आगे बढ़ेंगे हम। गालिब शिकन की हैसियत से कौन सा शायर जो है तो मशहूर है, ये सभी जानते हैं। गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। और इन्हें सूफ़ी शायर की हैसियत से किसको इम्तियाज़ हासिल है, ये बताना है। सूफ़ी शायर की हैसियत से तो ये असग़र को इम्तियाज़ हासिल है, जो गोंडा में पैदा हुए थे, शायद गोंडवी है ये, असग़र गोंडवी। आगे हैं दर शरा शेर गवीद। ये गवीद नाम से जो है तो हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये किस मसनवी का बाप है, ये बताना है। तो ये मसनवी है ख़ुतुब मिश्तरी का ये बाप है। और ये चार या 5 जो है तो उन्वान देखने को मिलेंगे और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनता है एग्ज़ाम्स में। ज़ैल में से किस मसनवी को शाहनामा दक्कन कहा गया है, तो इसका आंसर होगा अली नामे को जो है तो शाहनामा दक्कन कहा है, अली नामे को। और ये जो है तो एक रज़मिया मसनवी है, अली नामा। आगे बढ़ेंगे हम। मसनवी सहरुल बयान में किस बादशाह की जो है तो मदा की गई है, तो ये आसिफ़ुद्दौला की मदा की गई है। और इसमें कुल 38 अशार शामिल है मदा में। आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा मीर दर्द के भाई ने कौन सी मसनवी लिखी, ये बताना है। तो ये ख्वाब व ख़याल जो है तो ख्वाजा मीर दर्द के भाई ने लिखी। आगे हैं सौदा किसके दरबार से वाबस्ता थे। ये सौदा जो है तो क़सीदे के तौर पर हमारे निसाब में भी शामिल है। और ये आसिफ़ुद्दौला के दरबार से जो है तो वाबस्ता थे। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे हाँ मैं नौ सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। ये क़सीदे का मतला है और ये क़सीदा है गालिब के क़सीदे का जो है तो ये मतला है। आगे बढ़ेंगे हम। किस शायर ने अपनी तशबीब में हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त और देवमाला को पेश किया है, ये बताना है। तो ये मोहसिन ने पेश किया। काकरवी, इनका पूरा नाम है मोहसिन काकरवी ने जो है तो तशबीब में
तहज़ीब व सखाफ़त को पेश किया है। उर्दू की किस सिन्फ़ शायरी ने रज़मिया की कमी को पूरा किया है? इपिक की को जो कमी है उसको पूरा किया है, तो वो सन्फ़ कौन सी है? तो ये मरसिया जो है तो इसने पूरा किया है। यहाँ पे जंग वग़ैरह का ज़िक्र होता है। एक रोशन दमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा। तो इस शेर में जो है हाली ने किसको खराज अक़ीदत पेश की है, ये बताना है। तो यह हाली का शेर है और ये है गालिब के ताल्लुक़ से कहा गया है। ये एक रोशन दमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा, तो इनका शेर है। शौक़ियाना शायर किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो शौक़ियाना जो शायर है वो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। ऑप्शंस को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट जवाब की तरफ बढ़े हम, ताकि वक्त कम लगे। किसने उर्दू शोरा को अंग्रेज़ी शायरी से जो है तो फैज़याब होने का मशवरा दिया था, ये बताना है इसमें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है तो उर्दू शोरा को अंग्रेज़ी शायरी से फैज़याब होने का मशवरा दिया था। सरवर जहां आबादी या सुरूर जहां आबादी का जो है तो पूरा नाम क्या था? इनका असल नाम है दरगाह साहे। इनका असल नाम है दरगाह साहे सरूर जहां आबादी, ये इनका नाम है। नज़म तबा तबाई ने किसका जो है तो किस नज़म का तर्जुमा किया, ये बताना है। नज़म तबा तो ये गौर गरेबा के नाम से इन्होंने किया था और ये नज़म थी थाम्स गिरे की नज़म थी। किसकी नज़म थी? ये थाम्स गिरे की। खाके हिंद किस की नज़म है, ये बताना है। तो खाके हिंद जो है तो चकबस्त की नज़म है। इसका आंसर होगा डी, आंसर इसका दुरुस्त होगा। आगे हैं जातरी किसकी नज़म है? जातरी ये जो है तो मीरा जी की नज़म है जातरी। समंदर का बुलावा भी इन्हीं की है। नज़म रकीब से फैज़ के किस मजमुए में शामिल है? नज़म है ये फैज़ की रकीब से, तो ये किस मजमुए में शामिल है? तो ये नक्श फरियादी में जो है तो शामिल है। इसके बाद बढ़ेंगे हम 25वें क्वेश्चंस पर। सबरस में नज़र को आब हयात का जो है तो पता कौन देता है, ये बताना है। इस सवाल में तो हिम्मत जो है तो उसे सबरस में आब हयात का पता देता है। दिल भी इसी का किरदार है, हुस्न भी और इश्क भी ये इसी का किरदार है। आगे हैं यहाँ पे बाक़ो बहार का चौथा दुर्वेश किस मुल्क का शहज़ादा है? तो चौथा दुर्वेश जो है तो चीन का शहज़ादा है। इसका राइट आंसर होगा 3। कुंवर ओदेबान किस दास्तान का किरदार है, बताना है हमें। तो ये कुंवर ओदेबान जो है तो ये रानी केतकी की कहानी का किरदार है। आगे है झैल में कौन सा नावल मिर्ज़ा रुस्वा का नहीं है, ये बताना है। तो शरीफ ज़ियादा भी इन्हीं का है, ज़ात शरीफ भी इन्हीं का है और उमराव जान अदा भी इन्हीं का है। तो बच गया हमारे पास बगदाद की हसीना, इनका नावल नहीं है। 50 क्वेश्चंस देख लेंगे आज की वीडियो में और बाकी के जो है तो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वैसे ये 75 क्वेश्चंस का है पेपर। नावल गोदान में हूरी ने किस से गाय उधार ली थी? तो ये तनख्वाह जो है ये भी इसी का किरदार है गोदान का। राय साहब भी इसी का है, हीरा भी इसी का है। तो ये भोला से इन्होंने जो है तो ख़रीदी थी गाय ने। देंगे हम यहाँ पे है आग का दरिया। यहाँ है आग के दरिया में अबुल मंसूर कमाल उद्दीन किस दौर की नुमाइंदगी करता है, ये बताना है। तो मोगलिया दौर की जो है तो नुमाइंदगी करता है अबुल मंसूर कलाम है। ये मोगलिया दौर की जो है तो नुमाइंदगी करता है। फसाना आज़ाद जो है तो कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये बताना है। तो ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये फसाना आज़ाद। ये है आगे है नज़ीर अहमद के किस नावल में कलीम जो है तो रोज़े मुहश्शर का ख्वाब देखता है, ये बताना है।
तो ये फसाना मुब्तला नज़ीर अकबर आबादी का है। इसके बाद तौबतुन नसू भी है, बिनतुल अंश ये भी इन्हीं का है, और रोए सदका ये भी इन्हीं का है। तो तौबतुन नसू में जो है तो ख्वाब में रोज़े महशर को देखता है ये तौबतुन नसू। इस्मत चुगताई के भाई का नाम क्या है? तो अजीम बेग इनके भाई का नाम है इस्मत चुगताई के। झैल में से कौन सा अफसाना जो है तो ख्वाजा अहमद अब्बास का है, बताना है। तो अबाबिल ये है ख्वाजा अहमद का अफसाना है अबाबिल, और ये एक लड़की में शामिल है अबाबिल। दर्ज झैल में से कौन सा अफसाना निगार जो है तो पार्लियामेंट का मेंबर था, ये बताना है। इसमें कौन थे? तो हयातुल्लाह अंसारी जो है तो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे ये अफसाना निगार। बेदी के किस अफसाने में मोगलिया औरत का किरदार मिलता है? तो ये है लाजवंती में, और इसके अलावा ग्रहण और गर्म कोट, अपने दुख मुझे दे दो, ये भी तीनों भी जो है तो बेदी के ही है। तो लाजवंती इसका राइट आंसर होगा। ड्रामा अनारकली के दूसरे बाब का उन्वान क्या है, ये बताना है। तो पहला बाब इसमें है इश्क, रक्स और मौत। तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा। ये 3 उन्वान है इसमें। खूबसूरत बला किसका ड्रामा है? तो ये आगा हश्र का ड्रामा है खूबसूरत बला। झैल में से सबसे ज़्यादा किस ड्रामे को स्टेज किया गया है, ये बताना है। किस ड्रामे को सबसे ज़्यादा स्टेज किया गया है? तो इसका आंसर दिया हुआ था यहाँ आगरा बाज़ार। सर सैयद अहमद ख़ान ने किस शहर में जो है तो साइंटिफिक सोसाइटी कायम की है? तो ये गाज़ीपुर में जो है तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की है। पतरस बुखारी ने अपने किस मज़मून में बाइसाइकिल का जिक्र किया है? तो ये पतरस बुखारी के इंशाए हैं यहाँ दिए हुए। लाहौर का जोग्राफिया भी इन्हीं का है, मरहूम की याद भी इन्हीं का है, कुत्ते भी और हॉस्टल में पढ़ना इन्हीं के ये इंशाए हैं मज़मून। तो इसमें बाइसाइकिल ये है मरहूम की याद में, साइकिल की सवारी मरहूम की याद में, ये 2 नाम है इसी के। आगे है सफ़रनामा रूम व मिस्र शाम किस नक़ात की तसनीफ़ है, ये बताना है। ये सफ़रनामा है, ये सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम। तो ये है शिबली नोमानी की तसनीफ़ है, सफ़रनामा है। आगे है किसने अपने खुद नविश में मौशिक़ों का ज़िक्र बड़ी बेबाकी के साथ किया है? तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, ये जोश ने किया था और इनकी खुद नविश का नाम है यादों की बारात। यादों की बारात में है। आगे बढ़ेंगे हम। 43 होगा। 44 में है अरस्तु के शागिर्द का नाम क्या है? अरस्तु किसका शागिर्द था, ये बताना है। इसमें बताया है अरस्तु किसका शागिर्द था? तो ये अफलातून का शागिर्द था अरस्तु, और सुकरात का शागिर्द जो है तो अफलातून था, ये भी याद रखें। तो ये उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं यहाँ पे इनके, और ये जो है तो अरस्तु जो है तो अफलातून का शागिर्द है। आगे है अदब का मकसद, यहाँ पे दिया हुआ है अदब का मकसद सिर्फ इनबिसात अता करना है। ये किस तनक़ीदी नज़रिए का बुनियादी उसूल है, ये बताना है इसमें। तो ये है रोमानवी तनक़ीद, इसका आंसर होगा रोमानवी तनक़ीद। आगे है अदब बराए अदब के हामी, अदब का मुताला किन बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रख कर करते हैं? तो अदब बराए अदब के हामी अदब का मुताला किन बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रख कर करते हैं? तो ये है इसमें फ़नी और जमालियाती क़दरों को ध्यान में रख कर किया जाता है। कलीमुद्दीन अहमद किस तरह की तनक़ीदी नज़रियात के अलमबरदार थे? तो ये बताना है इसमें।
इनकी तनक़ीद जो है तो अमली तनक़ीद पर मबनी है और इसी के अलमबरदार थे। आगे हैं किस सन में उर्दू को अदालती ज़ुबान का जो है बनाया गया है, ये बताना है। तो उर्दू को अदालती ज़ुबान बनाया गया था 1835 में। खालिस फ़ारसी हुर्फ की शनाख्त करना है, निशानदही करना है। खालिस फ़ारसी तो पे, चीम, गाफ और सा ये खालिस फ़ारसी हुर्फ हैं। आगे है उर्दू ज़बान किस बोली का साफ़ सुथरा, निखरा और शिस्ता अदबी रूप है, ये बताना है। तो ये खड़ी बोली का रूप है। आगे की जो क्वेश्चंस है इसका आंसर राइट होगा 4। और आगे के क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे। ये 50 क्वेश्चंस ही है। इसे उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर कहीं कोई सवाल में गलती या गड़बड़ नज़र आए तो ज़रूर से कमेंट कर बताएं। मिलेंगे फिर और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।